क्वेश्चन आप लोग इसको समझोगे उसके बाद जो है इसके सॉल्यूशन के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, इसमें जो है पहला क्वेश्चन बोला गया है, तो आप लोगों से पूछा गया क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन में बोला गया है, पूछा गया आप लोगों से क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q कोई पूर्णांक है। ठीक है, यानी इसका कहने का मतलब ये है कि आप लोगों से पूछा जा रहा है, आप लोगों से पूछा जा रहा है कि मतलब जो शून्य है, शून्य यानी कि 0। ठीक है, ये जो है जो संख्या आप लोगों को दी गई शून्य के बारे में जो बोला जा रहा है, ये जो अंक है, डिजिट है, क्या ये परिमेय संख्या है। तो हाँ, यह एक परिमेय संख्या है, यानी शून्य जो है एक परिमेय संख्या है। बोलोगे कैसे? क्योंकि इसे हम p/q यानी भिन्न के रूप में हम क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, यानी शून्य को एक परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बात अब ये आती है कि यानी परिमेय संख्या के बारे में पूछा जा रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या किसको बोला जाता है। तो आप लोगों को बताया गया था कि परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी q का मान जो 0 के बराबर न हो, और साथ ही साथ p और q यहाँ पे क्या होना चाहिए, कोई पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, कोई पूर्णांक होना चाहिए। तो जब ये हमें डिफिनीशन पता है तो, और कंडीशन में बोला ये गया है कि p का वैल्यू कुछ भी हो कोई मतलब नहीं, लेकिन q का वैल्यू जो है 0 नहीं होना चाहिए, जो कि हमारे क्वेश्चन में जो है हमारा p का वैल्यू 0 है। क्या है, p का वैल्यू 0 है, q का नहीं है। इसलिए हम बोलेंगे कि 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो लास्ट में क्या बताओगे आप कि शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे आप बताओगे अतः शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों है बच्चों? क्योंकि हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो 0/1 लिखो, ठीक है, 0/2 लिखो, 0/5 लिखो, etc, यानी किसी भी फॉर्म में लिखोगे तो हमारा देखो q का जो वैल्यू है वो 0 नहीं है, लेकिन p का 0 है, तो p से कोई मतलब नहीं, बिकॉज कंडीशन में बोला गया यहाँ पे कि हमारा जो है q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि 0 क्या हमारा एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, और सेकेंड क्वेश्चन की बच्चों अगर बात की जाए तो सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। एक्सरसाइज का जो है आप लोगों का सेकेंड क्वेश्चन है, उसमें क्या बोला गया है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए क्या करोगे, आओ हम लोग देखते हैं। उसके लिए हम लोग के पास बहुत ही सिंपल और स्मार्ट तरीका है, और क्वेश्चन नंबर सेकेंड को आप लोगों को जो है हम 2 तरीके से बताएंगे। कितने तरीके से बच्चों? 2 तरीके से। ठीक है, तो पहला जो है बताया ये जाएगा, यानी क्वेश्चन में बोला गया है 3 और 4 के बीच में, ठीक है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है आप लोगों का। इसके हल की बात की जाए बच्चों, सॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हम देखेंगे, और एक चीज़ हमेशा याद रखना, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, अनंत होती है, यानी बहुत सारे होते हैं। ये दिमाग में रख लेना, ठीक है, अपने दिमाग में। यानी 2 परिमेय संख्या अगर रहती है और 2 परिमेय संख्याओं के बीच में हमसे कितना वो संख्या पूछे हम आसानी से बता सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना, और ये भी ध्यान रखना कि अपरिमेय संख्या हो या परिमेय संख्या हो, ठीक है, तो हम परिमेय संख्या के बारे में ही बात करेंगे यहाँ पे। तो परिमेय संख्या में होता क्या है कि मतलब जो 2 संख्या दे दिया गया है और उन दोनों में अगर हम देखते हैं उन दोनों के बीच में तो अनंत परिमेय संख्या होती है। तो ये याद रखना आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है, कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं, तो क्या बताओगे? अनंत। क्या बताओगे? अनंत। अनंत का मतलब हुआ इनफाइनाइट, यानी बहुत सारी संख्याएं। ठीक है,
बहुत सारी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान रखना यहाँ पे जो है आंसर तुम्हारा मैच भी करेगा और नहीं भी करेगा, क्योंकि बहुत सारी है तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, बस उसके बीच में होनी चाहिए। लेकिन आप लोगों को एक कुछ तरीका बताया जाएगा जिसके माध्यम से आप कर पाओगे। जैसे देखो अब दिया है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, तो हम करते क्या है, ये हो गया 3, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे n+1, यानी जितना भी परिमेय संख्या ज्ञात करना होगा, ठीक है, तो वहाँ पे n+1 अप्लाई करते हैं। अब बोलो सर n क्या है, तो n जो संख्या पूछा जाता है निकालने के लिए उसको लेते हैं। तो n के जगह पे क्या हो गया हमारा 6 और पहले से 1 कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। लेकिन क्या चाहिए हमें 7 परिमेय संख्या चाहिए, और किसके बीच में, तो 3 और 4 के बीच में ही होना चाहिए, 3 और 4 के बीच में ही होना चाहिए। तो उसके लिए करें क्या, यहाँ पे लेंगे 3 को और यहाँ पे ले लिए हम 4 को, और क्या करेंगे 7 से गुणा करेंगे और 7 से भाग करेंगे, ठीक है, 7 से गुणा और 7 से भाग करेंगे। उसी तरीके से हम यहाँ पे भी लिखेंगे 4 × 7/7 कर दिए। अब गुणा करो तो 7 त्रिके 21/7 और 7 चौके 28/7 हो गया। तो मेरे बहादुरों करोगे क्या आप लोग, ये 21/7 है और 28/7 है, और हमें कौ को चाहिए, 6 को चाहिए ना परिमेय संख्या, और 6 को चाहिए। तो देखो हम लिखेंगे, अब हमें 6 परिमेय संख्या चाहिए, तो लिखेंगे 6, ठीक है, परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं। तो किसके किसके बीच में बच्चों, तो 3 और 4 के बीच में। देखो तो यहाँ पे हो गया आप लोगों का, लिखेंगे अभी 21/7 है तो इसके आगे क्या आएगा 22/7 आएगा। तो लिखेंगे 22/7, उसके बाद 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा 27/7। कब हुआ 3 3 6 हुआ। ये हो गया आप लोगों का आंसर इस तरीके से। और अभी घबराना नहीं है, एक और तरीका बता रहे हैं। ये आप लोगों का फर्स्ट मेथड हो गया, ठीक है। सेकंड तरीका बता रहे हैं आप लोगों को। इस इक्वेशन को इतना करना ही नहीं पड़ेगा, एकदम आसानी से बना लोगे। और वो तरीका क्या है और देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया आप लोगों का 3 और 4 के बीच में कौन चाहिए बच्चों, मात्र 6 परिमेय संख्याएं चाहिए। और परिमेय संख्या देखो P/Q के रूप में है ना। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना होगा, अगर मान लो कटता है तो कटा देते हैं हम लोग, ठीक है। छोटा करना होगा आप लोगों को तो अब कटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से इनको देखते हैं 3 और 4 के बीच में। ये दूसरा तरीका है और एकदम आसान तरीका है। अगर ये सब न समझ में आए तो इसी से आराम से निकल जाया करो, ठीक है। जैसे देखो 3 दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे 3 से ज़्यादा और 4 से कम होना चाहिए, है ना। बीच का मतलब यही हुआ। तो लिखेंगे 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, यानी 6 परिमेय संख्याएं। तो क्या क्या हो सकती हैं बच्चों हमारे पास, तो हम लिख सकते हैं 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6। अब बोलोगे सर ये कैसे, यानी ये जो दिया जा रहा है 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 और 3.6 जो दिया गया है, तो मतलब इसके बारे में देखो। और ये क्या है तुम्हारा बीच में है, किसके किसके, तो 3 और 4 के बीच में है, ठीक है। अब इसी को जो है आप P/Q के रूप में लिखना चाह रहे हो, ठीक है, फ्रैक्शन के रूप में। तो यहाँ पे हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। तो देखो 3.1 है तो हम इनको 31/10 लिख सकते हैं बच्चों, और इनको जो है 32/10 लिखेंगे, ठीक है। इनको जो है 33/10, उसके बाद 34/10, 35/10 और 36/10 हो गया। कटाकर छोटा कर देते हैं इनको, ठीक है। क्या करेंगे कटाकर छोटा करेंगे। तो छोटा करोगे तो जो कटने वाला रहेगा वही कटाओगे, जो नहीं कटने वाला रहेगा नहीं कटाओगे। तो ये हो जाएगा 31/10, इनको कटा दिए तो ये हो जाएगा नीचे 5 और ये हो गया 16, यानी 16/5। ये नहीं कटेगा, इनको लिख देंगे 33/10 और ये कट जाएगा आप लोगों का तो 17/5, यानी 17/5 लिख दिए। अभी कटेगा 5 7 35, 5 दूनी के 10, यानी 7/2 और इनको कटा दिए तो ये हो जाएगा आप लोगों का 18 और नीचे हो गया 5। यानी ये जो है
आप लोग क्या है, परिमेय संख्या है किसके किसके बीच में, तो 3 और 4 के बीच में। तो अब आंसर मिलाओगे तो लोग बोलोगे थोड़ा आंसर मिलाइए तो देखो यहाँ पे कुछ और आंसर आया और यहाँ पे कुछ और आंसर आया। इसीलिए आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि दो संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक यानी बहुत सारी परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। बात समझ आ गया? तो ये है तरीका, इसके माध्यम से हम लोग क्या किए, इस क्वेश्चन को आसानी से कर लिए। ठीक है, उसके बाद जो बच्चों अगर देखा जाए तो तीसरा क्वेश्चन है, और तीसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, यानी तीसरे क्वेश्चन को कैसे करोगे। तो तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का ये है, अब इसमें क्या है कि ये हमारा विदाउट फ्रैक्शन था, यानी बटे के रूप में नहीं था, भिन्न के रूप में नहीं था। ठीक है, तो इनको हम लोग कैसे करेंगे, तो इनके लिए हमारे पास एकमात्र तरीका है जो कि आसानी से आप लोग कर लोगे। तो आओ उनको भी हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करोगे, आसानी से आगे बढ़ोगे। आओ इनको भी हम लोग देख लेते हैं, यानी कि आप लोगों का जो है एक ही क्लास में जो है आज एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है, इसमें देखो तीसरा में बोला क्या गया है, तीसरे में बोला गया 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आओ क्वेश्चन आप लोगों को लिख दे रहे हैं, 3/5 और 4/5 के बीच में आप लोगों को कितना फाइंड करना है, यानी 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हैं। 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो अब देखो वहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन था बिना फ्रैक्शन बिना बटे का था, बहुत आसानी से कर लिए है ना। लेकिन अब यहाँ पे बोलोगे सर क्या किया जाए, तो देखो यहाँ पे भी बिल्कुल आसान है। जैसे मान लो दिया है आप लोगों का 3/5, ठीक है, और 4/5, और इसका जो बेस है, बेस समझ रहे हो, आधार क्या है, दोनों क्या है, एक जैसा है, सेम है। को चाहिए हमें, 5 को चाहिए ना बच्चों, तो 5 को चाहिए तो हम एक काम करते हैं, ठीक है, n+1 अप्लाई करते हैं, यानी 5 + 1 = 6। अब क्या करेंगे, 6 से गुणा और 6 से भाग दोनों में कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 3/5, 6/6 और 4/5, 6/6। तो 36 18 और 5 6 30, इनका गुणा करोगे तो 6 चौके 24 और 5 6 30 हो गया बच्चों। लेकिन हमें परिमेय संख्या चाहिए, कौटो चाहिए, तो 5 को चाहिए। आओ निकालते हैं, तो लिखोगे 3/5 और, ठीक है, या यहाँ पे ऐसे भी दिखा सकते हो आप लोग इसके बीच में। तो 18 के बाद क्या आएगा, 19/30, उसके बाद बच्चों 20/30, उसके बाद क्या होगा बच्चों 21/30, उसके बाद 22/30, ठीक है, और उसके बाद 23/30। 1 2 3 4 5 हो गया। तो लास्ट में एक लाइन लिखोगे अतः, ठीक है, लास्ट में करो एक लाइन लिखोगे अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन है बच्चों, तो दिखा दो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। और कट रहा है तो कटा दो। ठीक है, तो कटाओ, 0 से 0 कट गया ये आप लोगों का। ठीक है, उसके बाद जो 3 7 21, ये 10 हो गया, 2 से कटा दो 11/15 हो जाए आप लोगों का। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा आया 19/30, ठीक है, कटाने के बाद 2/3, उसके बाद आ गया 7/, ठीक है, 7/, आप लोगों का आ गया यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 3 से कटाओगे तो 3 7 21 हो गया 10, यानी यहाँ पे हो गया आप लोगों का 10 हो जाएगा। ठीक है, 7/10, उसके बाद जो 11/15 और 23/30, यानी इस प्रकार क्या हुआ, हमारा ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, जिसको हम ऐसे आसानी से बना सकते हैं, दिखा सकते हैं। बात में आ रहा है। उसी तरीके से आप लोगों का जो है क्वेश्चन नंबर लास्ट बचा है, जिसको हम लोग 4 देखते हैं।
4 में क्या दिया बच्चों, तो 4 में जो है आप लोगों को जो है बताना सही है या गलत है, यानी सत्य और असत्य बताना है। अगर सही भी है तो कैसे सही है, गलत भी है तो कैसे गलत है, ठीक है। यानी आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू मतलब उसको सेटिस्फाइड करना है, बताना है। जैसे मान लो कुछ चीज़ें ऐसी होती है, एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर उसको समझने का प्रयास करेंगे। मान लो आप रास्ते से गुजर रहे हो, ठीक है, जा रहे हो, किसी का कोई सामान गिरा, आप ले लिए। अब वो देख लिया कि हाँ वही लिया है, ठीक है। अब पहुंच रहा है, बोला कि हमारा सामान लियो तुम दो, तुम बोलोगे नहीं मेरा है, वो बोलेगा नहीं मेरा है, तुम बोलोगे ना क्या पहचान है बताओ अपना, ठीक है। अगर तुम्हारा है तुम बताओ क्या पहचान है, तो बोलेगे हाँ देखो मेरा ऐसा है वैसा है वैसा है। अगर मैच करेगा तो बोलोगे हाँ ठीक है ले लो, और नहीं करा तो बोलोगे बैग तो थोड़े अपना है ना, बोलोगे ना ऐसा, उसको डांटोगे ना, इस तरह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही कंडीशन है कि मतलब अगर सत्य है यानी सही है तो कैसे है, अगर गलत भी है यानी असत्य भी है तो कैसे है, उसको आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है। तो आओ उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, और इसमें जो है आप लोगों का ज़्यादा कुछ है नहीं, बस लैंग्वेज बेस्ड है। स्टार्टिंग में जो आप लोगों को बताया गया था डेफिनेशन, ठीक है, उसी पे बेस है, और आसानी से आप लोग इसको कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आओ देखते हैं जिसमें जो है पहला क्वेश्चन क्या है। 4th में जो है बच्चों पहला क्वेश्चन बोला गया है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूछा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूछ रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो मेरे बहादुरों ये बताओ प्रत्येक प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, तो सबसे पहले तुम लोगों को पता होना चाहिए कि यानी प्राकृत संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है, तभी ना बता पाओगे, तभी बता पाओगे मतलब सही है गलत है। तो देखो प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, तो वैसी संख्या जो 1 से शुरू होकर के कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है, उसको क्या बोलेंगे हम, प्राकृत संख्या। यानी वैसी संख्या जो 1 से शुरू होकर के वो अनंत तक जाएगी, उसको क्या बोला जाएगा, प्राकृत संख्या। अब बोलोगे पूर्ण संख्या क्या होती है सर, तो देखो पूर्ण संख्या वैसी संख्या होती है जो 0 से शुरू होकर के, ठीक है, कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है, उसको क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। तो अब देखो डिफिनेशन क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जवाब आसानी से दे सकते हो। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है, तो हाँ हो सकती है, हो सकती है यानी सत्य है। कैसे हो सकती है, क्यों हो सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। और हमें ये भी पता है कि जो हमारा मतलब जो पूर्ण संख्या है उसी के अंदर हमारी जो है क्या है, प्राकृत संख्या भी पाई जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। क्लियर हो गया, ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है। उसी तरीके से और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे में बोला गया है प्रत्येक पूर्णांक एक, प्रत्येक पूर्णांक, दूसरा क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया है, और उनको देखते हैं। प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक एक, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पे जवाब देना है आप लोगों को सत्य या असत्य में। तो बच्चों यहाँ पे उत्तर में अगर बात किया जाए, उत्तर लिखो या हल लिखो, ठीक है। तो अब थोड़ा सा समझना है इस चीज़ को। फिर यहाँ पे देखो कंडीशन आ गया हमारे पास, यहाँ पे कंडीशन है, उस कंडीशन को समझेंगे तब जो है जवाब देंगे। तो अब यहाँ पे पूर्णांक आ गया और ये हो गया पूर्ण, ठीक है। यानी मिला क्या, हमें मिला पूर्णांक और यहाँ मिला पूर्ण। तो सबसे पहले जो हम जानेंगे, पूछा गया प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए पूर्णांक किसको बोला जाता है। तो बताया गया था ना पूर्णांक किसको बोलते हैं, यानी जितनी भी धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है और शून्य है, सबको क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोला जाता है। बताया था ना आप लोगों को। देखो आओ देख लो उस चीज़ को, नहीं जानते कोई बात नहीं, आओ सीख लो। ये हम नंबर लाइन ड्रॉ कर दिए, ठीक है, इनको ऐसे कर दिए, इस तरीके से दिखा दिए। यहाँ पे 0 हो गया, 1 2 3
1 2 3, ये माइनस हो गया प्लस हो गया। तो ये नंबर लाइन पे देखो ये हमारे क्या है, ये हैं ऋणात्मक संख्याएं। इनको जो ऋणात्मक, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, जितने भी ऋणात्मक संख्याएं हैं इनको क्या बोलोगे आप लोग, ऋणात्मक पूर्णांक बोलोगे। और ये जो हमारा प्लस में है, क्या है, प्लस में है, तो इनको क्या बोलेंगे, धनात्मक, इनको धनात्मक पूर्णांक बोलोगे, ठीक है। और जो ये शून्य बच गया है इनको क्या बोलते हैं, शून्य पूर्णांक बोलते हैं। तो आप लोग पूर्णांक से परिचित हो गए, मिल गया पूर्णांक। अब क्वेश्चन पे आते हैं। बोला है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं, असत्य हो जाएगा। बोलोगे ये कैसे, क्योंकि जो हमारा जो है पूर्णांक में धनात्मक यानी प्लस में भी संख्याएं होती है और प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है, लेकिन पूर्ण संख्या केवल क्या होता है, प्लस में ही होता है ना। पूर्ण किसको बोलते हैं, जो जीरो से होकर अनंत तक जाए, है कि नहीं। तो उसमें सब प्लस में होता है, माइनस में नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होती है संख्या, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा, असत्य हो जाएगा। ये भी समझ में आ गया। और देखते हैं तीसरा, यानी तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है आप लोगों से। आओ तीसरे से मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उनसे मिलते हैं। तो ये हो जाएगा आप लोगों का सत्य हो जाएगा, ठीक है, और इसका जो है आप लोगों का असत्य हो जाएगा। असत्य समझते हो ना, असत्य यानी गलत, ठीक है। और नेक्स्ट है प्रत्येक परिमेय संख्या, अगला क्वेश्चन, प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। क्वेश्चन को ध्यान सुनना आप लोग, ठीक है। इसमें बोला गया प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले परिमेय संख्या के बारे में पता होना चाहिए आप लोगों को। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, तो परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसे हम क्या करेंगे, p/q के रूप में आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। q नॉट इक्वल टू 0 हो और यहाँ पे पूर्ण संख्या बोल दिया, तो पूर्ण संख्या क्या होता है बच्चों, तो पूर्ण संख्या 0 1 2 यानी कि 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाए, है ना। यही कंडीशन बताया गया है, यानी कि प्रत्येक परिमेय संख्या, समझना क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है, ध्यान से पढ़ोगे तो आंसर आसानी से दे सकते हो। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं, असत्य हो जाएगा। अब बोलोगे ये कैसे, क्योंकि पूर्ण संख्या तो बच्चों प्लस में ही ना होता है, माइनस में तो होता नहीं है, ठीक है। इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्योंकि देखो परिमेय संख्या तुम्हारा जो है यहाँ पे लिख सकते हो 0/1, ठीक है। उसके बाद जो है 2 मतलब 5 हो गया, 7 में, ठीक है, 9 हो गया। उसके बाद तुम जो है 3 5 7 लिख दोगे, 1 लिख दोगे, 0 लिख दोगे। ये क्या है, ये हमारा पूर्णांक है ना, ये पूर्णांक और साथ ही साथ ये क्या है, पूर्ण संख्या है। लेकिन जहाँ माइनस लगा इसके बगल में तो ये पूर्ण संख्या नहीं होगा। इसलिए ऐसी संख्याएं यानी सभी जो है प्रत्येक, सभी मतलब यानी प्रत्येक परिमेय संख्या को एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है।